गुड मॉर्निंग बच्चों। दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो आज हम लोग समझेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? एनाटॉमी बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि प्लांट्स जो है वो तीन मेन टिश्यू सिस्टम को शो करता है। कितने? तीन मेन टिश्यू सिस्टम को शो करता है। और ये डिपेंड करता है प्लांट के स्ट्रक्चर पे, प्लांट के फंक्शन में, प्लांट के लोकेशन पे। ठीक है। प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा है, प्लांट का कैसा फंक्शन करता है, और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के लोकेशन पे डिपेंड करता है कि तीन मेन टिश्यू सिस्टम्स। ठीक है। पहला जो टिश्यू सिस्टम है बेटा, वो है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मस टिश्यू सिस्टम को हम लोग बोलते हैं, इट इज द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग टिश्यू। ठीक है। ये आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग टिश्यू है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। दूसरा हो गया वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसको हम लोग कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम बोलते हैं। इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम को। और तीसरा है आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इस ये फंडामेंटल और टप सपोर्टिंग टिश्यू है। ठीक है। तो आइए हम लोग वन बाय वन इसको पढ़ेंगे। याद नाम रखिएगा। एपिडर्मस टिश्यू सिस्टम, इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी। ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम इंक्लूड जाइलम एंड फ्लोएम। और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एक्सेप्ट एपिडर्मस टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ऑल द ऑल द ग्राउंड टिश्यू कहलाएगा आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसमें आप पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में बेटा, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी, जैसा कि हमने बताया। ठीक है। दूसरा क्या हो गया, इसमें आप एपिडर्मल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल सेल्स, स्टोमाटा और एपिडर्मल अपेंडिजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब एपिडर्मल अपेंडिजेस में हो गए रूट्स हेयर, स्टीम हेयर्स। ठीक है। रूट्स में जो पाए जाने वाले हेयर्स को बोलते हैं रूट्स हेयर। स्टीम में पाए जाने वाले हेयर्स को, स्टीम हेयर्स को ट्राइकोम्स भी कहते हैं। ठीक है। अब एपिडर्मल सेल्स होते कैसे हैं? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। प्राइमरी प्लांट बॉडी का मतलब हो गया कि एक्चुअली जब प्लांट स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि पूरी तरह से फुली ग्रोन नहीं होते हैं, तो उसमें आप एपिडर्मल के लेयर्स देखेंगे। ठीक है। स्टीम स्लीव्स और रूट्स वगैरह में एपिडर्मल्स के लेयर होते हैं कई। लेकिन जैसे ही प्लांट पूरी डेवलप हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो फिर ये एपिडर्मल सेल्स रिप्लेस्ड हो जाते हैं कॉर्क के द्वारा। ठीक है। बार्क ऑफ द ट्री। तो ये है। अब आ जाइए, यूजुअली सिंगल लेयर्ड होंगे, ये कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे। ठीक है। ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं यूजुअली सिंगल लेयर्ड होंगे बच्चों। कॉम्पैक्ट सेल्स इसके काफ़ी कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे। ठीक है। ये वैक आप देख सकते हैं कि ये सेल्स आप दिख रहा होगा आपको, इलोंगेटेड सेल्स हैं। इसमें आपको रूट हेयर भी दिख रहे होंगे। ठीक है। सेल्स के अंदर वैक्यूल भी दिख रहे होंगे। ये जो ब्लू कलर का मैंने बनाया ये वैक्यूल है, लार्ज वैक्यूल है। ठीक है। लार्ज वैक्यूल है। इसमें थिन साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। सेल्स पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं। अच्छा, एपिडर्मल सेल्स कवर्ड होते हैं क्यूटिकल का। ये स्टीम में भी पाए जाएंगे, लिप्स में भी पाए जाएंगे। अब क्यूटिकल क्या है बेटा? वैक्सी सब्सटेंस है। ठीक है। क्यूटिकल क्या है? वैक्सी सब्सटेंस है। ठीक है। ये प्लांट को ट्रांसपिरेशन से रोकता है। ठीक है। और प्लांट को वाटर लॉस से बचाता है। ठीक है। लेकिन ये क्यूटिकल आपके रूट्स में absent होंगे, रूट्स में क्यूटिकल्स नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि अगर रूट में क्यूटिकल्स पाए जाएंगे तो फिर प्लांट कैसे एब्जॉर्व करेगा? ठीक है। प्लांट वाटर को कैसे एब्जॉर्व करेगा? तो दिस इज ऑल अबाउट एपिडर्मल। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट है आपका स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या है बेटा? टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन लीफ एपिडर्मिस। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि लीफ एपिडर्मिस में इट इज स्टोमाटा क्या है? मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। लीफ एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं। ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है? ये रेगुलेट करता है ट्रांसपिरेशन को एंड गैसियस एक्सचेंज को। ठीक है। मेन फंक्शन क्या है? ये रेगुलेट करता है ट्रांसपिरेशन को और गैसियस एक्सचेंज को। अब ये गार्ड सेल्स आपके बिन शिफ्ट होते हैं, इसमें डाइकोट में। डंबल बेड शेप्ड होते हैं, किसमें? मोनोकोट। आप यहाँ पर देखिए, ये आपको कैसा है? डंबल शेप्ड है। ठीक है।
ये कैसा है? बीन शेप्ड है। तो बीन शेप्ड आपके डाइकोट में पाए जाएँगे और डंबल शेप्ड आपके कहाँ पे पाए जाएँगे बच्चों? मोनोकोट में पाए जाएँगे। तो ये डिफरेंसेस हैं। आप देखेंगे कि जो इसके अंदर ये ग्रीन गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है? और ये स्टोमेटल पोर हो गया, हुँ? ये इसके बाहर का ये जो सेल आप देख रहे हैं ये सब्सिडी सेल्स हो गए और ये जो आप सेल देख रहे हैं ये एपिडर्मल सेल्स हो गया, ठीक है? फिर से एक बार देख लीजिए, फिर से आप एक बार देख लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं स्टोमेटल पोर हो गया, ठीक है? दूसरा ये एरिया आपका क्या कहलाएगा? गार्ड सेल्स कहलाएगा। ये एरिया गार्ड सेल्स है, ठीक है? ये इसमें आप देख सकते हैं, ये छोटे-छोटे जो ग्रीन पैचेज़ दिख रहे होंगे आपको, ये छोटे-छोटे जो ग्रीन पैचेज़ दिख रहे हैं, ये ग्रीन पैचेज़ क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है? ग्रीन पैचेज़ जो आपको दिख रहे हैं, ये क्या है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट है। ये दिख रहे हैं ना ग्रीन, यहाँ पर भी ग्रीन जो पैचेज़ दिख रहे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है। और उसके बाद आ जाइए, ये इसके बाहर जो ग्रीन आप देख रहे हैं, ये सब्सिडी सेल्स हैं और उसके बाहर में हो गया एपिडर्मल सेल्स। तो ये सब्सिडी सेल्स, गार्ड सेल्स और स्टोमेटल पोर ये तीनों मिलके क्या बनाता है बेटा? स्टोमेटल एपरेटस बनाता है। अब लास्ट आ जाइए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में, एपिडर्मल अपेंडेजेस की बात करते हैं। एपिडर्मल अपेंडेजेस रूट्स में पाए जाने वाले रूट हेयर्स हो गए, स्टेम में पाए जाने वाले स्टेम हेयर्स हो गए। रूट्स के जो एपिडर्मल अपेंडेजेस की अगर हम बात करें, रूट हेयर्स ये यूनिसेलुलर होंगे, जबकि स्टेम हेयर्स आपके क्या होंगे? मल्टीसेलुलर होंगे। ये कैसा होंगे? सॉफ्ट होंगे, ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं और स्टिफ भी हो सकते हैं, ठीक है? और ये ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, है ना? इसका काम क्या है? ये इंक्रीज़ करता है सरफेस एरिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी और मिनरल्स को एब्ज़ॉर्ब किया जा सके। जबकि ये क्या करता है? ये ट्रांसपिरेशन को कम करता है, ठीक है? स्टीम हेयर्स क्या करता है? ट्रांसपिरेशन को कम करेगा। सेक्रेटरी नेचर के होने की वजह से ये लैटेक्स, गम्स, रेज़िन्स वगैरह सिक्रीट भी करते हैं, ठीक है? और इसका समटाइम्स ये सिक्रीशन करते हैं और कई-कई बार ये प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एपिडर्मल अपेंडेजेस। अब आ जाते हैं हम लोग वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में। तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट करते हैं बेटा जाइलम और फ्लोएम। इसमें किसके अंतर्गत आते हैं? जाइलम और फ्लोएम, ठीक है? और इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी पढ़ते हैं। क्लास 9 में हमने पढ़ा था जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू सिस्टम भी पढ़ते हैं। तो अब देखिए वैस्कुलर बंडल में हम लोग क्या आ गया? वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम्स ये 2 चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। अब ये वैस्कुलर बंडल 2 तरह के होते हैं, ठीक है बच्चों? अब किसके आधार पे? तो ऐसे तो देखें तो 4 हो गए। एक कैम्बियम के आधार पे 2, एक ओपन वैस्कुलर बंडल हो गया, एक क्लोज़ वैस्कुलर बंडल हो गया। ओपन का मतलब में क्या है कि कैम्बियम जो है वो जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाएगा, ठीक है? कैम्बियम जो है वो जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाएगा और अगर एब्सेंट हुआ कैम्बियम, अगर कैम्बियम एब्सेंट हुआ जाइलम और फ्लोएम के बीच में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोज़ वैस्कुलर बंडल बोलेंगे, ठीक है? आप यहाँ पर देखिए, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये कैम्बियम आपको दिख रहा है, ये किसके बीच में? जाइलम और फ्लोएम के बीच में है, तो इसको हम ओपिन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई कैम्बियम नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा है, तो कैम्बियम यहाँ पर एब्सेंट है जाइलम और फ्लोएम के, तो इसको हम लोग क्लोज़ वैस्कुलर बंडल बोलेंगे, ठीक है? कैम्बियम एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, ठीक है? प्लांट की चौड़ाई को बढ़ाता है, इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ द प्लांट, ठीक है? प्लांट की डायमीटर को इंक्रीज करता है और यहाँ पर आपका क्या होगा? मोनोकोट में कैम्बियम एब्सेंट होते हैं, ठीक है? मोनोकोट में कैम्बियम एब्सेंट होते हैं, तो यहाँ पर ये क्लोज वैस्कुलर बंडल आपको किसमें पाया जाएगा? मोनोकोट प्लांट्स में पाए जाएँगे और डाइकोट प्लांट में आप देखने को क्या मिलेंगे? कैम्बियम मिलेंगे, ठीक है? तो डाइकोट स्ट्रीम में क्या देखने को मिलेंगे? कैम्बियम और मोनोकोट स्ट्रीम में आपको कैम्बियम एब्सेंट रहेंगे, राइट बेटा? यहाँ तक आई होप कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है और अगर कैम्बियम एब्सेंट है तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ।
ठीक है? तो दिस इज़ ऑल अबाउट ओपन वेस्कुलर बंडल एंड क्लोज़ वेस्कुलर बंडल, ठीक है? तो आप लोग सबसे पहले इधर एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जिन्हें भी नोट्स चाहिए प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूँगा। अब आ जाइए ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में बेटा जितने भी टिश्यूज़ हैं, ऑल टिश्यूज़ एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर टिश्यूज़ क्या बनाते हैं बेटा? ग्राउंड टिश्यू बनाते हैं, ठीक है? एक्सेप्ट एपिडर्मिस और वैस्कुलर टिश्यू बाकी सारे ग्राउंड टिश्यू बनाते हैं। इट फॉर्म्स द बल्क ऑफ द प्लांट्स, ठीक है? तो चलिए, अच्छा हमने बात नहीं किया ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। देखिए ये जो आपके वेस्कुलर बंडल हैं, वो आपके जाइलम और फ्लोएम के अरेंजमेंट पे भी डिपेंड करता है। तो एक होता है रेडियल वेस्कुलर बंडल और दूसरा होता है कॉन्जाइंड वेस्कुलर बंडल। अब रेडियल में क्या है बेटा कि ये जो वेस्कुलर बंडल है, जैसे ये क्या हो गया? ये हो गया आपका जाइलम, ये क्या हो गया? ये हो गया फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम अलग अलग रेडियस में पाए जाते हैं। आप देखिए ये अलग अलग रेडियस है इसका, ये फ्लोएम का एक अलग रेडियस में है, जाइलम अलग रेडियस में है। तो दोनों अलग अलग रेडियस में जब पाए जाएंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेडियल अरेंजमेंट, ठीक है? तो जाइलम एंड फ्लोएम्स अरेंज अल्टरनेटली अलोंग डिफरेंट रेडियाई। और ये कहाँ पे ये अरेंजमेंट आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? रूट्स में देखने को मिलेंगे। जबकि जो कंजाइंट होते हैं ना, उसमें जाइलम और फ्लोएम से बेटा वो सेम रेडियस में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपका जाइलम, ये फ्लोएम हो गया, ये जाइलम हो गया, ये फ्लोएम हो गया, ये जाइलम हो गया, है ना? तो ये सेम रेडियस में पाए जा रहे हैं, तो इसको हम कंजाइंट बोलेंगे। और ये आपके स्टीम्स और लीव्स में पाए जाते हैं। और रूट्स में क्या पाए जाएंगे? रेडियल अरेंजमेंट। और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में सारे मैंने पहले ही बता दिया था कि जितने भी टिश्यू हैं एक्सेप्ट एपिडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यू, बाकी के सारे क्या हो गए बच्चों? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हो गया। इसमें आपके पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा सारे